हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यू आर वाचिंग ग्रो विद यूके। सो यार, आज का सेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम पिछले सेशन में इंट्रोडक्शन टू एरेज में एरे ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ चुके हैं, राइट। एरे ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो हम बात कर लेते हैं कि एरे ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, राइट। वैसे हम ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू एरेज में। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते हैं बच्चों? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, एक्सेट्रा, राइट। सो इंट हो गया, फ्लोट हुआ, लॉन्ग हुआ, डबल हुआ, एटसेट्रा, और इसमें बाइट वगैरह वो सब भी आ जाएंगे। दीज आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सो अगर आप देखोगे मैंने क्या लिखा है, फ्लोट टाइप का, फ्लोट डेटा टाइप का जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसका एक एरे बनाया, ऐसे ही इंट का बनाया। सो ये होता है एरेज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्या बच्चों? प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। अब ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है? देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक स्टूडेंट हो या अगर आप एक एम्प्लॉय हो, सो आपके हम कई बार ही डिस्कस कर चुके हैं, आपके सर्टेन एट्रीब्यूट्स होंगे, राइट। अगर मैं एक एम्प्लॉय की बात करूँ, उसकी आईडी होगी, उसकी सैलरी होगी, उसका करंट कंपनी होगा, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो कहाँ पे रहता है, उसका मोबाइल नंबर, वो सब डिटेल्स होंगी, ठीक है। अब ये जितनी भी डिटेल्स हैं, लेट्स से मैं बात करता हूँ आईडी की, लेट्स से मैं बात करता हूँ नेम की और सैलरी की। अब कोई भी उठा लो, सिटी, फ़ोन नंबर, राइट। सो अगर मैं इनकी इंडिविजुअली बात करूं तो आप इनको सबको प्रिमिटिव डेटा टाइप पे स्टोर करा सकते हो, करेक्ट। भाई आईडी अपने आप में एक इंट हो सकता है विच इज प्रिमिटिव डेटा टाइप, नेम अपने आप में स्ट्रिंग हो सकता है, सैलरी अपने आप में डबल या फ्लोट हो सकती है, राइट। सिमिलरली सिटी वापस से स्ट्रिंग हो सकता है और फोन नंबर लॉन्ग हो सकता है। सो ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप ही है, राइट। प्रिमिटिव डेटा टाइप है। सो मान लो मेरे को ना 5 एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है, 5 एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराना है। सो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे कर सकता हूँ ये चीज़? ध्यान से देखो अभी। सो अगर 5 एम्प्लॉयज़ है तो आईडी भी 5 एम्प्लॉयज़ की स्टोर करानी पड़ेगी, नेम भी 5 का होगा, सैलरी भी 5 एम्प्लॉयज़ की होगी, सिटी भी 5 एम्प्लॉयज़ की और फोन नंबर भी 5 एम्प्लॉयज़ का। सो मैं एक एरे बना लेता हूँ इंटीजर टाइप का, जिसमें 5 एम्प्लॉयज़ की आईडी आ जाएगी, ठीक है। सो बच्चों, ये मैंने एक एरे बना लिया है, आईडीज़ मैंने नाम दिया है, जिसमें 5 एम्प्लॉयज़, 5 साइज दे दिया मैंने इसका, जिसमें 5 एम्प्लॉयज़ का आईडी स्टोर हम करा लेंगे। ऐसे ही सिमिलरली मैं नेम के लिए करा लेता हूँ। ऐसे ही मैंने नेम्स के लिए एक एरे ले लिया, ठीक है, 5 साइज का। ऐसे ही मैं सैलरी, सिटी और फोन नंबर तीनों के लिए और लिख लेता हूँ। सो बच्चों, यहाँ पे आईडीज़ का एक 5 साइज का एरे ले लिया है, ऐसे ही नेम्स स्टोर करा लिए हैं 5 एम्प्लॉयज़ के लिए, लुक एट दिस, 5 सैलरीज 5 के लिए, सिटीज़ 5 एम्प्लॉयज़ के लिए और फ़ोन नंबर 5 एम्प्लॉयज़ का हमने स्टोर करा लिया है अलग अलग एरेज लेके। तो इसमें डेटा कैसे स्टोर होगा ये देख लेते हैं। सो मान लो मेरे पास फर्स्ट एम्प्लॉय है जिसका नाम लेट से है रोहित, और मेरे को इसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है। सो मैं आईडी स्टोर कराना है लेट से, तो आईडी कैसे स्टोर कराऊंगा ध्यान से देखना। मैं इस वाले एरे को पिक करूंगा, आईडीज़ एरे को, और यहाँ पे बोलूँगा आईडीज़ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, लेट से इसका आईडी है 1। सो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि जो रोहित है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन हम हर एक एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे कराएंगे, बेसिकली 0th इंडेक्स पे, ठीक है, 0th इंडेक्स पे स्टोर कराएंगे। सो ऐसे ही जब मेरे को इसका नेम स्टोर कराना होगा तो मैं बोलूँगा नेम्स 0th इंडेक्स पे रोहित, ठीक है। ऐसे अगर मेरे को सैलरी करानी होगी रोहित की स्टोर, तो मैं बोलूँगा सैलरी 0, राइट। सिटी के लिए सिटी 0, ऐसे सिटी 0, जो भी सिटी होगी रोहन की वो यहाँ पे आ जाएगी डबल कोट्स के अंदर। ऐसे ही फ़ोन, मान लो मेरे पास एक और बंदा है जिसका नाम है सुमित। सो सुमित का मान लो मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर करा लो, तो सुमित के केस में हो जाएगा आईडीज़ 1 इज इक्वल्स टू जो भी सुमित की आईडी होगी, लेट्स से 12। नेम्स आ जाएगा, नेम्स में फिर से 1 आएगा सुमित का, राइट। तो सुमित का नाम आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही सुमित की सिटी आ जाएगी, सिटी 1 के अंदर, राइट। ऐसे उसका फ़ोन नंबर आ जाएगा और यहाँ पे सैलरी आ जाएगी, ठीक है। सो ये हमने सुमित का जो डेटा था वो हर एक एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर करा दिया। अब मान लो बच्चों, कल को मेरे पास आ जाते हैं लेट्स से 1000 एम्प्लॉयज़ एक कंपनी में, ऑफकोर्स 1000 एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। सो अब आप क्या करोगे, हर जगह अपने कोड में जाके इस स्ट्रिंग में 1000 साइज ऐड करोगे, राइट। इसको 1000 तक एक्सपेंड करोगे, इसको 1000 करोगे, इसको 1000 करोगे, इसको 1000 करोगे, राइट, 1000 करोगे, और फिर ऐसे ही हर एक के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर कराओगे। सो यार, ये तो कुछ सही तरीका लग नहीं रहा है, ये तो गंदा तरीका लग रहा है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, और मान लो उसका कल को कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड होता है, एम्प्लॉय की कुछ और डिटेल्स, लेट्स से पिन कोड या कुछ भी हो सकता है, हमें ऐड करना है। सो फिर आप उसके लिए एक अलग एरे बनाओगे, लेट्स से इंट पिन कोड नाम से, राइट। और हर एक बंदे का पिन कोड फिर स्टोर कराओगे एक अलग एरे बना के, नया एरे। आज 5 एम्प्लॉयज़ है, कल को 10 हो गए तो 10 का स्टोर कराओगे। सर ये तो सही तरीका नहीं है, क्योंकि हम एक छोटा सा चेंज करने पे हमारा काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। सो यार, यहाँ पे ही ऊप्स की खूबसूरती हम यूज़ करेंगे। ऊप्स ना बहुत खूबसूरत सी चीज़ है। देखो, हम क्लासेस पढ़ चुके हैं, तो मैं फटाफट से ये सारे एट्रीब्यूट जितने भी मैंने लिखे थे, आईडी, नेम, सैलरी, सिटी, फोन नंबर, एक क्लास ऑब्जेक्ट क्लास बनाता हूँ एम्प्लॉय, उसके अंदर लिख लेता हूँ,
सो बच्चों यहाँ पे मैंने क्लास एम्प्लॉय ले ली है, जिसके अंदर मैंने आईडी आ गया है, नेम एट्रीब्यूट, क्लास मेंबर भी बोलते हैं, सैलरी, स्ट्रिंग और फ़ोन। ठीक है, ये सारे एट्रीब्यूट्स मैंने इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर डाल दिए। अभी मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ, तो अब ध्यान से समझना एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। मुझे पता है एरे क्या होता है, बट ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होगा वो देख लेते हैं। सो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल एरे बना लेता हूँ, लेट्स से इंट टाइप का। ठीक है, सो मैंने इंटीजर एरे बना लिया। हमें सबको पता है सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, फिर इस तरीके से ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एरे, उसका नाम वेरिएबल का, न्यू क्योंकि मेमोरी एलोकेशन करना है, वापस से डेटा टाइप और फिर से साइज कि कितने यूजर्स का या कितना आपको डेटा स्टोर कराना है, जो भी एरे का साइज या लेंथ होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। जब हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, हमें यहाँ पे किसका इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर कराना है, हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टोर कराना है अच्छा एम्प्लॉय का, राइट, हमें स्टोर कराना है एम्प्लॉयज़ का इन्फॉर्मेशन। सो अभी हम क्या करेंगे, हम इस इंट की जगह पे जहाँ जहाँ इंट लिखा है वहाँ इस क्लास का नाम लिख देंगे एम्प्लॉय। ध्यान से समझना, जहाँ जहाँ इंट लिखा है, जहाँ जहाँ पे इंट लिखा है वहाँ पे क्या लिख देंगे, उस क्लास का नाम जिसकी हमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है। सो हमें किसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है, एम्प्लॉय की। तो जहाँ जहाँ पे इंट लिखा है वहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ उसको एम्प्लॉय से। ये देखो। सो बच्चों ये होता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दिस इज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्योंकि आपको किसका इन्फॉर्मेशन स्टोर कराना है, आपको इस बार प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं कराना। अंडरस्टैंड अगेन, ये इंट है, फ्लोट है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप का इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं कराना है, हमें किसका कराना है, एम्प्लॉय क्लास का, एम्प्लॉय क्लास का। सो उसको बोलते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने क्या कहा था, हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है, राइट। आप अपने अराउंड बोतल, मोबाइल, लैपटॉप जो भी देखते हो, हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है। सो इसको बोलते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हमारी रिक्वायरमेंट ऊपर क्या थी, हमें आईडी, नेम, सिटी, ये सब इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी थी एम्प्लॉय की, राइट। अभी देखते हैं इससे कितना आसान हो जाती है चीज़ें स्टोर कराना। अभी हमने ये एम्प्लॉय टाइप का एरे ले लिया है, ऊपर था इंट टाइप का, यहाँ पे क्या था, इंट टाइप का एरे। अभी हमने लिया एम्प्लॉय टाइप का एरे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, और ये यहाँ पे 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे 5 रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों कि आप एक्चुअली इन्फॉर्मेशन स्टोर करा रहे हो 5 एम्प्लॉयज़ का। किसका, 5 एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, ये तो हम बोलेंगे, मान लो मैं इस एरे का AR की जगह पे लिख देता हूँ EMP। ठीक है, रीनेम कर दिया। सो मैं क्या बोलूँगा, EMP 0 डॉट ID इज इक्वल्स टू लेट्स से 100, EMP 0 डॉट नेम इक्वल्स रोहित। ऐसे ही सिमिलरली और भी एट्रीब्यूट्स में सेट कर देता हूँ। सो अच्छा मैंने क्या किया है, मैंने EMP 0 डॉट ID, EMP 0 डॉट नेम, ऐसे ऐसे 5 चीज़ें, 5 एट्रीब्यूट्स, 5 मेंबर्स को सेट कर दिया है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, ये जो EMP 0 डॉट ID लिखा है। सो ध्यान से देखो, हम एरे के एलिमेंट्स को किस तरीके से एक्सेस करते हैं, इंडेक्स के थ्रू, राइट। ये इंडेक्स होता है, ये इंडेक्स होता है, करेक्ट। सो हमने कहा था कि हमारे पास 5 एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे पास 5 एम्प्लॉयज़ हैं, राइट। हमने 5 एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर कराया था ना बच्चों, जब हमने अलग अलग लिया था। इंटीजर आईडीज़ के लिए एक एरे लिया था, नेम्स के लिए दूसरा, सैलरी के लिए तीसरा, और 5 एम्प्लॉयज़ का इन्फॉर्मेशन स्टोर कराया था, राइट। सो यहाँ पे वही 5 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, 5 एम्प्लॉय हैं। तो 0 का मतलब हुआ कि फर्स्ट एम्प्लॉय, और हमें पता है एरे के अंदर अगर हमें पहले एलिमेंट को एक्सेस करना है, पहले ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, तो हम 0 इंडेक्स यूज़ करते हैं, राइट। सो हमने कहा कि जो पहला एम्प्लॉय है, जो फर्स्ट एम्प्लॉय है, उसका डेटा सेट कर दो। तो हमने कहा EMP, इस वेरिएबल का नाम 0, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात है तो 0th इंडेक्स, डॉट ID, क्योंकि उसका ID एक एट्रीब्यूट है, एक मेंबर है, ऐसे ही नेम है, सैलरी है, सिटी है, फ़ोन है। तो हमने सारे एट्रीब्यूट जितने भी थे सारे सेट कर दिए। EMP 0, बीच में आता है बच्चों डॉट, बीच में क्या आता है, ये डॉट। सो आप लिखोगे एरे का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट करोगे, और उसमें बीच में आप लिखोगे इंडेक्स, जैसे हम जनरली एरे में करते हैं। फिर आप डॉट लगाओगे, और उसके बाद उस क्लास के अंदर जो भी आपको एट्रीब्यूट सेट करना है, जो भी मेंबर सेट करना है, वो सेट कर दोगे। जैसे हमने यहाँ पे बोल दिया सिटी, कि उसका कुछ भी सिटी XYZ है। एम्प्लॉय 0, एरे का नाम, इंडेक्स, डॉट लगाया, एट्रीब्यूट का नाम फ़ोन है, और फ़ोन नंबर सेट कर दिया। ऐसे ही हमने यहाँ पे सैलरी सेट कर दी। ठीक है, सो हमने क्या किया, ध्यान से समझो। हमें बनाना था एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर कराना था, तो हमने सिंपल एक इस टाइप का एरे बनाया। किस टाइप का, एम्प्लॉय टाइप का, क्योंकि हमें एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है। कितने एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है, 5। कितनों की, 5 की। तो हमने यहाँ पे 5 साइज दे दिया, और उसके बाद हमने जैसे नॉर्मली करते हैं, हमने कहा EMP 0, यही तरीका होता है एक्सेस करने का, राइट, कि जो एरे दिया है उसको उसके इंडेक्स से एक्सेस करो, और जो भी अब आपको एट्रीब्यूट सेट करना है, क्योंकि एम्प्लॉय एक क्लास है, सो इसके अपने मेंबर्स हैं। सो अगर आपको उन मेंबर्स को एक्सेस करना है तो आप कैसे करते हो, डॉट लगा के, ठीक है, एरे, फिर इंडेक्स, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज के बीच में, फिर डॉट, और फिर उस मेंबर का नाम, वो कुछ भी हो सकता है, ID, नेम, सिटी, फ़ोन, सैलरी।
तो मान लो अगर कल को 10 और एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं तो आप इसका साइज़ कर दोगे 15, 5 की जगह 15। सो ध्यान से समझो, सिर्फ एक जगह पे चेंज हुआ है 15। पिछले वाले सिनेरियो में आपको हर जगह चेंज करना पड़ता, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, राइट, हर जगह पे 15 करना पड़ता। यहाँ पे सिर्फ आपने एक जगह पे चेंज किया, और आप जितने भी ये नए 10 एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ आए हैं, 15 - 5 10, राइट, 10 एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ आए हैं, इनका इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से सेट कर दोगे, ठीक है। सो बच्चों ये होता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स? यार मोस्टली हम इसी अप्रोच को यूज़ करते हैं कॉर्पोरेट में, आईटी में, जब भी आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे क्लासेस एक्चुअली बनानी ही पड़ती है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की बात ही होती है, वहाँ पे ऐसे इंट स्ट्रिंग टाइप के एरेज बहुत कम बनते हैं। सो वहाँ पे आपको यही सब लेके चलना पड़ता है, ठीक है। सो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स समझना बहुत ज़रूरी है, और आई वुड रिकमेंड कि आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। खुद से क्लासेस बनाओ और खुद से ऐसे सेट करो मेंबर्स को, और खुद से प्रिंट कराओ, फोर लूप लगाओ या जो भी, क्योंकि आपने एरे लिया है। सो एरे के आइटम्स को आप कैसे प्रिंट कराओगे? फोर लूप यूज़ करके, राइट, या कोई भी लूप यूज़ करके। तो अब मान लो मेरे को एक और एम्प्लॉय आता है मोहित नाम का, उसका डेटा स्टोर कराना है, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं सेम चीज़ कर दूंगा एग्जैक्टली, बस यहाँ पे आ जाएगा AMP1, क्योंकि मेरा सेकेंड एम्प्लॉय की बात हो रही है तो मैं इंडेक्स 1 यूज़ करूँगा, राइट। ID इज इक्वल्स टू लेट्स से 101। ऐसे ही मैं इसका नेम सेट कर दूंगा मोहित, ठीक है। ऐसे ही मैं इसकी और डिटेल्स भी सेट कर दूंगा। कैसे करूंगा? EMP1 लिखूंगा, क्योंकि सेकंड बंदे की बात हो रही है और उसका इंडेक्स 1 होगा, और डॉट लगाने के बाद उसके जो भी मेंबर्स हैं वो एक्सेस करके और वैल्यूज़ को सेट कर दूंगा, ठीक है, जैसे मैंने 0th इंडेक्स के लिए, मतलब कि फर्स्ट एम्प्लॉय के लिए सेट किए। ऐसे ही मैं सेकेंड एम्प्लॉय के लिए जिसका इंडेक्स 1 होगा उसके लिए भी ऐसे इन्फॉर्मेशन सेट कर दूंगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो ऐसे करके आपने 15 एम्प्लॉयज़ का इन्फॉर्मेशन सेट कर दिया है, 15 एम्प्लॉयज़, ठीक है, आपने इस तरीके से डेटा सेट कर दिया है, ठीक है। अभी आपको मान लो सबका इन्फॉर्मेशन प्रिंट कराना है, तो आप कैसे कराओगे वो भी देख लेते हैं। सो बच्चों आप कैसे एक्सेस करोगे? आप एक फॉर लूप लगाओगे जो चलेगा एम्प्लॉय एरे की लेंथ तक, या उसका साइज बोल दो, जो कि हमारा है 15। आप उसका ID इस तरीके से प्रिंट कराओगे, नेम इस तरीके से, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आप इसी तरीके से सेम तरीके से system.out.print लिखोगे स्टेटमेंट, और प्रिंट करा दोगे। अब इसमें क्या हुआ है? एम्प्लॉय मेरे उस वेरिएबल का नाम था, करेक्ट, एम्प्लॉय मेरा ये वेरिएबल था, राइट, यहाँ पे देखो जिससे हमने एक्सेस किया था। सो हमने क्या बोला? हमने क्या कहा कि AMP, क्योंकि उससे एक्सेस कर सकते हैं, और इस इंडेक्स को पास किया, और .ID, ठीक है, .name। सो जब हमारा लूप शुरू हुआ I की वैल्यू 0 थी, मतलब हम पहले एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, इसीलिए I 0 है, इंडेक्स 0 है, ठीक है। I इज रिप्रेजेंटिंग इंडेक्स ईयर, क्या? इंडेक्स। सो जब हमारा सेकंड एम्प्लॉय आया तो I की वैल्यू हो जाएगी 1। सो फर्स्ट एम्प्लॉय का डेटा हम प्रिंट करा देंगे, उसका ID, उसका नेम, ऐसे ही आप और भी इन्फॉर्मेशन सिटी वगैरह system.out.print स्टेटमेंट यूज करके करा सकते हो प्रिंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इनपुट की। तो बच्चों इनपुट भी आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि खुद से मैनुअली सेट कर सकते हो, EMP 0.ID 0.name जो भी चीज़ें हैं, फिर ऐसी फर्स्ट एम्प्लॉय का कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप स्कैनर यूज़ कर सकते हो, जो कि हम पढ़ चुके हैं। यूज़र से इनपुट ले सकते हो स्कैनर क्लास यूज़ करके, एक फॉर लूप चला सकते हो, ठीक है। करके दिखा देता हूँ कैसे मैं बात कर रहा हूँ। सो अगर आपको यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है, तो आप स्कैनर क्लास यूज़ करोगे। आपने स्कैनर क्लास यूज़ की, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया और कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया system.in, ठीक है। उसके बाद आपको जितने भी एम्प्लॉयज़ का इन्फॉर्मेशन स्टोर कराना है वहाँ तक आप एक लूप चलाओगे, राइट। I इज इक्वल्स टू 0, 15 एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर कराना है तो लेस देन 15। अब आप बोलोगे तो लेस देन 15 है, तो बच्चों ये शुरू भी तो I इज इक्वल्स टू 0 से हो रहा है ना, और I इज इक्वल्स टू 14 तक चलेगा। सो 0 से 14 तक 15 ही एलिमेंट्स हुए ना, टोटल 15 ही एम्प्लॉयज़ हुए, करेक्ट। तो ये लूप 15 बार चलेगा। उसके बाद आपने क्या कहा? system.out.println को मैंने शॉर्ट में s out लिख दिया है, ठीक है। system.out.println को मैंने शॉर्ट में s out लिख दिया है, ठीक है। मैंने क्या कहा? एंटर ID, ये प्रिंट होगा। अब हमने यूजर से देखो एंटर कराया ID sc.nextInt, राइट। एम्प्लॉय ID को हमने यूजर से इनपुट कराया sc.nextInt। क्या तरीका है? हमने उस एरे का नाम लिया, EMP था, I लिखा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, राइट, ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर I, मतलब कि ith एम्प्लॉय की बात हो रही है, ith इंडेक्स की बात हो रही है, राइट। ith इंडेक्स की बात हो रही है, मतलब I + 1th एम्प्लॉय की बात हो रही है, क्या? ith इंडेक्स की बात हो रही है, राइट। और ith इंडेक्स का मतलब है अगर 0th इंडेक्स है मतलब फर्स्ट एम्प्लॉय की, राइट। अगर फर्स्ट इंडेक्स है मतलब सेकंड एम्प्लॉय की, तो I में एक को ऐड करो, उस एम्प्लॉय की बात हो रही है। सो ith इंडेक्स का जो भी ID है वो सेट कर दो। फिर हम पढ़ चुके हैं कि जब हमें स्ट्रिंग इनपुट लेना होता है, स्ट्रिंग स्कैन कराना होता है, तो उससे पहले हमें एक नेक्स्ट लाइन करना होता है। ये हम कवर कर चुके हैं डिटेल में। उसके बाद हमने एस आउट किया एंटर नेम, कि नाम डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम यूज़र से कह रहे हैं चलो जी आप नेम एंटर करा दो,
जो भी एम्प्लॉय का नेम है। सो हमने कहा स्ट्रिंग के लिए एस डॉट नेक्स्ट लाइन। सो ith एम्प्लॉय का हमने आईडी सेट कर दिया, ith एम्प्लॉय का हमने नेम सेट कर दिया, ith एम्प्लॉय का हमने फ़ोन नंबर सेट कर दिया। करेक्ट है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही हम जो सिटी है वो स्कैन करा लेंगे, पिन कोड जो भी डेटा है बेसिकली सैलरी वगैरह वो हम यहाँ पे स्कैन करा सकते हैं नीचे सिमिलरली इस फॉर लूप के अंदर, यहाँ से पहले। ठीक है, अब इसने फर्स्ट एम्प्लॉय का काम फिनिश किया, फिर आई फॉर लूप आगे बढ़ेगा, आई की वैल्यू ऐसे फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 अप टू 14 तक ये लूप चलेगा। जैसे आई की वैल्यू 15 होगी फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, शुरुआत आई की वैल्यू 0 से होगी तो 0, 1, 2, 3 ऐसे ये लूप चलेगा 15 टाइम्स। ठीक है, ये लूप चलेगा 15 टाइम्स और इस तरीके से आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो और वैल्यूज डेटा सेट कर सकते हो। कैसे 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 ऐसे क्रिएट कर सकते हो, ध्यान रखना ऐसे, और इस तरीके से मेंबर्स को सेट कर सकते हो, उनका डेटा ऐड कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा तरीका ये भी है कि आप हार्ड कोड करके कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, डिस्प्ले करा सकते हो। सो बच्चों, आज हमने पढ़ा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने शुरुआत से एंड तक देखी क्या क्या चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले हमने एक बार रिवाइज किया कि एरे ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं। एरे ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप में बेसिकली जब हम नॉर्मल इंट या फ्लोट स्ट्रिंग उस टाइप से कुछ भी लेते हैं सो हम उसको बोलते हैं एरे ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करते हैं तो ये बहुत मुश्किल हो पाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा स्टोर कराना हो, आपको ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करना ही करना पड़ता है, राइट। सो ऑब्जेक्ट्स का इन्फॉर्मेशन स्टोर कराने के लिए आप क्या करते हो, ऑफकोर्स एक क्लास बनाते हो, राइट। एक क्लास बनाते हो, आप एक क्लास बनाते हो, जैसे हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई है एम्प्लॉय नाम की। फिर आपको इसके सारे एट्रीब्यूट्स को अगर सेट करना है, लेट्स से 15 एम्प्लॉयज हमारे पास है, 15 एम्प्लॉयज है, तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मतलब एरे उस क्लास का बनाएंगे जिस क्लास के मेंबर्स को हमें सेट करना है या एक्सेस करना है। तो हमें एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट, क्योंकि हमें एम्प्लॉय का डेटा सेट करना है 15 एम्प्लॉयज का, हर एक की आईडी सेट करनी है, नेम, सैलरी, सिटी, फोन। सो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय लिखेंगे, जो भी हमारा नॉर्मल इस तरीके से हम प्रिमिटिव टाइप का एरे बनाते थे, उसमें जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होता था, जैसे यहाँ पे इंट है, उसकी जगह पे आप अपनी क्लास का नाम लिख दोगे। सो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय लिख दिया है दोनों जगह पे, इधर भी स्टार्ट में भी और एंड में भी, और उसका साइज दे दिया 15। ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेम है। इसको बोलते हैं बच्चों एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं इसको, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब हम किसी क्लास का एरे बनाते हैं तो उसको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। सेट करने का क्या तरीका है, आप उस वेरिएबल का नाम लोगे जो कि हमारे केस में EMP है, उसके बाद उसका इंडेक्स लोगे, जिस भी इंडेक्स पे आपको वैल्यू अपडेट करनी है, स्टोर करानी है। ठीक है, और डॉट करके आप मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे किया है EMP 0 डॉट और उस मेंबर का नाम। डॉट लगा के आपको एक्सेस करना है, ध्यान रखना। डॉट लगा के आप प्रिंट करा सकते हो, डॉट लगा के आप इनपुट भी या स्कैन भी करा सकते हो या असाइन करा सकते हो। सो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय 0 डॉट सैलरी लिखा इज इक्वल्स टू उसकी जो भी सैलरी है वो असाइन कर दी। इस तरीके से प्रिंट कराना है तो ऑफकोर्स अगर एरे की बात हो रही है तो प्रिंट हमेशा जनरली मोस्टली फॉर लूप लगा के, वाइल लूप लगा के ही आप करोगे। ठीक है, सो इस तरीके से आप और भी मेंबर्स को प्रिंट करा सकते हो। हमने सिर्फ आईडी और नेम कराया। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया कि अगर आपको स्कैनर क्लास यूज़ करके इनपुट लेना है, यूजर्स इनपुट लेना है, तो आप कैसे ले सकते हो। आप एक लूप चलाओगे और हर एक मेंबर के लिए आप यूजर से इनपुट ले लोगे। जैसे हमने यहाँ पे आईडी के लिए SC डॉट नेक्स्ट इंट कर दिया, नेम के लिए नेक्स्ट लाइन कर दिया, और ऐसे ही हमने फ़ोन के लिए नेक्स्ट लॉन्ग कर दिया। ऐसे ही आप पिन कोड वगैरह के लिए भी चीज़ों को सेट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, सो बच्चों आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और चीज़ें समझ में आई होगी। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में मेरे को नहीं लगता आपको कोई डाउट होंगे, और अगर इन केस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ मेरे को, मैं आपकी हर एक क्वेरी को सॉल्व करूँगा और मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और पसंद आ रहे हैं, सीखने को चीज़ें मिल रही है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ अपने शेयर करो वीडियोस को, और कमेंट्स में बताओ आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको लग रहा है कि आपको भी समझ में नहीं आ रही हो, जिनके ऊपर आप चाहते हो कि मैं अलग से ट्यूटोरियल्स वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ। ठीक है, सो आप मेरे को वो सब चीज़ें बताओ। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन यार टेक केयर, बाय, और पढ़ते रहो, खूब मेहनत करो। सी यू सून।